हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वायरल बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज यहाँ पे 2019 का पेपर देखेंगे और उसमें जितने भी बहुविकल्पिक प्रश्न हैं वहाँ पे हम यहाँ पे देख लेंगे। 2020 वाला आपने अगर नहीं भी देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपने 2017, 18, 19 ये तीनों पेपर अगर देख लिया तो 20 वाले क्वेश्चन का लगभग 50 to 55% आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको 30 से 40% क्वेश्चन पढ़ने नहीं पड़ेंगे, उसी के अनुरूप बस एग्जामिनर ने क्या किया है, उलट पलट के आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल यूनिवर्सिटी हो या किसी भी और यूनिवर्सिटी का हो, इनोवेशन इन एजुकेशन आपको मिले तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, GSLV F1 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 2004 में प्रक्षेपित किया गया था और सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इनमें से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है? इस क्वेश्चन पे मैंने काफ़ी बार बताया, ना भी बताऊं तो आप लोग जिन्होंने मेरी वीडियो प्रॉपर देखी है उनको पता होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग बालक है। इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाई है, मेरी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देखिएगा। पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, अगर आपका आंसर नहीं पता है तो ये आपकी गलती है, वीडियो एक बार जाकर दोबारा देखिएगा। भले स्पीड उसका बढ़ा लीजिएगा, 1.5 कर लीजिए, ये 1.25 या 1.75 करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने कहा था साबरनेटिक्स मनुष्य तथा मशीन के नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान है? किसने कहा था साबरनेटिक्स मनुष्य तथा मशीन के नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान है? डब्ल्यू विनर ने कहा था। 4 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रेखीय अभिक्रमक अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का होगा BF स्किनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का प्रथम शैक्षणिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। तो मुंबई में, अगर कोलकाता भी मिले ऑप्शन में तो ध्यान रखिए, मुंबई के अलावा कोलकाता हो तो वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसने कहा था सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है? किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। ये ऑप्शन में टिक लग गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रीय खुला विद्यालय का स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुआ था। इनसेट 1 भी प्रक्षेपित किया गया। पुरानी वीडियो में मैंने कई बार बताया है, अगर जो लड़के नहीं जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट, वो तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे, लेकिन जो जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस इनसेट 1 भी क्या प्रक्षेपित किया गया था, क्योंकि इस पर काफ़ी बार पुराने प्रश्न पत्रों में भी क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसने कहा आरेख जितना ही अधिक सरल होगा उतना ही अधिक उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, ग्रीन एंड विचरेनाफ, ग्रीन और विचरेनाफ। क्वेश्चन नंबर 10। 11 का रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, सब जानते हैं, कई बार मैंने बता चुका है। यूनिसेफ की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। क्वेश्चन नंबर 20 सही है। और कब हुई? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यूनिसेफ, UNI, याद भी रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म पूछ रखा है। UNICEF होता है, यूनिसेफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हेडक्वार्टर कई बार पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, NCERT की स्थापना कब हुई थी? अब ये भी बताने वाली बात नहीं है, NCERT की स्थापना कब हुई थी। इस वीडियो में कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 1961 में हुई थी। ठीक है, NCERT का। इस समय इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो वो है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं इस समय। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखिएगा, नेशनल, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा, काउंसिल, COUN होता है, COUNCIL, काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में बता दो आपको, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, याद, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इस समय इसके प्रेसिडेंट है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। WWW का पूरा नाम क्या है? हिंदी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड
वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा, आपको कई बार मैंने बता भी रखा है। किसने कहा नवाचार वह विचार है व्यक्ति जिसकी प्रतीति नवीन विचार के रूप में करता है। E.S. रोजर्स, इसका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? ये वीडियो मैंने कई बार बताया, आप देख सकते हैं। और अन्नाम लाइव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अन्नाम लाइव विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये आप जाइएगा गूगल से सर्च कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कुछ काम खुद किया कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, चलिए ये भी बताने का मन नहीं है, लेकिन आपको हो सके तो मैं बता सकता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कब मनाया गया? 3 दिसंबर, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा है, ये कई बार मैंने बताया है, ये भी आप विकल्प से पढ़ रखे होंगे, कई बार पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है कि दूरस्थ शिक्षा क्यों है। कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू हुआ, चाहे राजसी टंडन हुआ, चाहे आंध्र प्रदेश का हुआ, कोई भी यूनिवर्सिटी तभी है जो लोग व्यस्त रहते हैं, जिनको टाइम ना मिलता हो पढ़ाई के लिए, विकलांग, तो वो बार बार जा नहीं सकते। वे लोग जो नौकरी करते हैं, कामकाजी महिला, उपरोक्त सभी होगा। जड़ बुद्धि के नीचे बुद्धि लब्धि है, 25 से नीचे होती है, उनकी जड़ बुद्धि में होती है, ठीक है। और वही अभिक्रमिक अनुदेशन का, अरे कई बार बता रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। साख्य अभिक्रमिक अनुदेशन की प्रतिभा की, ये भी देख लीजिए। किसने कहा शैक्षिक तकनीक हम, ये आपको ढूंढना है खुद ही, आप पढ़िएगा तो आपको नोटिस करना है, ये मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नवाचार शब्द की शाब्दिक अर्थ है, कई बार बताया, नवीनता परिवर्तन लाना दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन सा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है? ये भी मैंने कई बार आपको बताया है। 27 इधर गया भाई, 27 ये रहा, ठीक है। 27 का 2 विकल्प ये रहे, 26 का 2 ये रहे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ये भी FCCTV का अभिप्राय। ये मैंने गोला इसलिए मारा है क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये भी मैंने बताया है कि CCTV का बंद परिपथ ऐसे कुछ करके हिंदी में होता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है, हिंदी में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि हिंदी में भी मैंने कई वीडियो में बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का नवाचार का भाग नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है शिक्षा का नवाचार का भाग, शिक्षकों का वेतनमान शिक्षक का भाग नहीं है। कंप्यूटर का अत्याधुनिक प्रतिरूप है, अत्याधुनिक प्रतिरूप क्या है? अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। नई शिक्षा नीति के अनुसार नई शिक्षा नीति क्या है? 5+3+3+4 है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पुराना वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? रेडियो, यार ये सब UGC का कार्य करती है, किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। इग्नू है, क्या है? क्या है इग्नू? इग्नू क्या है? 35, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसको दूरस्थ क्रियाशील लगता है? दूरस्थ क्रियाशील रखता है, किसको दूरस्थ क्रियाशील लगता है? 36 ये अभी, यानी दृश्य से इंद्रियों को और श्रव्य इंद्रियों को। क्वेश्चन नंबर 37 भी आपको मैंने कई बार बताया, 38 भी आप पढ़ के, 37 में दिखा देता हूँ, हाँ 37 38 आप खुद पढ़ के कीजिए। 39 शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है, कोमल उपाय, कठोर, अरे ये सब कंप्यूटर का मुख्य विशेषता है स्वचालित तीव्र गति, ये भी कई क्वेश्चंस मैंने बता रखी हैं। परिशुद्धता, उपयोग, सभी, यही ऑप्शन सही होगा। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया देखिए, ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखने की अक्षमता, उसको अगर डिस्ग्राफिया है लिखने की अक्षमता, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड खुला रखिएगा, सब क्वेश्चन आप करके आ जाइएगा। बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान वाला अधिगम अस्तित्व में, अच्छा, यानी बच्चों को मुक्त शिक्षा कब से मिलेगी? ये किस सरकार के गवर्नमेंट में आया और क्यों आया? इसके बारे में आप गूगल पे जाइए, एक बार सर्च कीजिए, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान, बस इतना मानिएगा और आगे सर्च करिएगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहाँ जाइए पढ़िएगा, इन हिंदी डाल दीजिएगा, लिखिएगा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान इन हिंदी, बस इतना कीजिएगा। ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? एडगर डेल ने लिखा है। कोड नंबर 44 में, निश्चित समय सारणी तथा उपस्थिति की अनिवार्यता किस शिक्षा के अंतर्गत आती है? पारंपरिक शिक्षा के। पत्रचार शिक्षा का उद्देश्य है, पत्रचार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पत्रचार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्या है पत्रचार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य? ये ऑप्शन मैं नहीं बता रहा। पत्रचार शिक्षा आपको तीसरा या चौथा चैप्टर आपका होगा पत्रचार शिक्षा से, आप चाहिएगा थोड़ा बढ़िया से पढ़ के इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर शैक्षिक उपयोग है, इससे भी रिलेटेड नहीं बता। निम्नलिखित में से किसने भारत को दूरस्थ शिक्षा को विस्तार पर बल दिया है? ये भी बताने वाला नहीं था, बता दें, कोठारी आयोग के बारे में एक बार जाइएगा,
ये तो आप जान गए, ठीक है। सर्च कीजिएगा कोठारी आयोग क्या थी, 1964 में आए थे। इसने किस तरह इस पे जो कमेटी थी इस पे कैसे वर्क किया, थोड़ा एक बार गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा। पत्राचार शिक्षा का प्रतिपादन कौन है, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना हो, बस एग्जाम दे के आ जाना है तो कोई बात नहीं है, आपने जितना मैं बता रहा हूँ उतना पर्याप्त है। पत्राचार शिक्षा का प्रतिपादक कौन है, ये भी मैं नहीं पता। पत्राचार शिक्षा से रिलेटेड है, जब पत्राचार शिक्षा पढ़िएगा तो यहाँ पे भी कर लीजिएगा। 49 निम्न में कौन सा दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख अंग नहीं है, ये तो ऐसे भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का, अरे यार इसको तो बता बता थक गया, आंध्र प्रदेश में हुआ था 1982, ऐसे ही दे रखा है। सामुदायिक सेवा प्रारंभ हुआ, सामुदायिक सेवा प्रारंभ हुआ 1952 1957, ये कर लीजिएगा, सन वाला मैंने देखा नहीं था। भारत के निर्माण पर, ये तो मैंने कई बार बता रखा, परम 1000। कंप्यूटर के सम्मिलित होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वास्तविक परीक्षा प्रणाली का मुख्य विशेषता क्या है, ये भी आप कर लीजिए, उपयुक्तता, वैधता, विश्वसनीयता, जो भी हो। यूनिसेफ का स्थापना निम्नलिखित में किसके अभिकरण के रूप में हुआ है, यूनिसेफ की स्थापना किसके अभिकरण के, यूनेस्को, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। कौन सी समस्या बालकों को उदाहरण नहीं है, अपराधी बच्चे बालकों का उदाहरण नहीं है। भारत में कब सम्मिलित बल विकास योजना प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1957। स्व अधिगम सामग्री का मुख्य विशेषता है, खुद कीजिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देने हेतु क्या आवश्यकता होगी, उपरोक्त सभी। मेरे अगर जो भी स्टूडेंट हैं उनके सर में भी दर्द होगा, क्योंकि सारे दर्द मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मेरा भी एग्जाम है भैया, थोड़ा सा आप कुछ तो मेहनत खुद कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये कौन दूर अध्यता का विशेषता नहीं है, देख लीजिए। अधिगम है एक प्रक्रिया, एक घटना, ABC, उपयुक्त में कोई नहीं, AB। देखिए NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसके बारे में मैंने बता रखा है, कई बार मैंने बताया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब 1961 में हुई थी, इसके समय से मैं प्रेसिडेंट कौन है, प्रधान जी हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। और इसका मोटो क्या है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर निम्नलिखित में से छोड़ दो यार, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट युक्ति है, लेजर जो प्रिंट है वो इनपुट युक्ति है, ठीक है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का मानसिक कहा जाता है, CPU को मस्तिष्क कहा जाता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा गति निर्धारण विद्यालय कहा जाता है, किन्हीं गति निर्धारक विद्यालय कहा जाता है, नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक विद्यालय कहा जाता है। इनमें से कौन सा दूरस्थ शिक्षा का विशेषता नहीं है, अब दूरस्थ शिक्षा का विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर, इस पर भी मैंने कई बार आपको पुरानी वीडियो में डिस्कशन किया है। तो कभी भी अधिगम, कहीं भी अधिगम होगा ये, कभी भी अधिगम, ठीक है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर D 67 देखते हैं। टीचिंग मशीन का विकास क्या सिडनी एल्प्रेसी ने किया था, अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, इस पर भी कई बार मैंने बताया हुआ है आपको, दीर्घ पदों का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन में ये भी देख लिया। क्वेश्चन 70, सामान्य वाला की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, इस पर कई बार डिस्कशन हो चुका। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, इस पर भी मैंने कई बार आपको वीडियो में बता रखा है भी। और नेशनल एजुकेशन डे मैंने बताया था 11 नवंबर, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है और 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाए, इसीलिए एक पास बता दिया कि आपको याद रहेगा। 72, नई दिल्ली को कब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ, 5 मई 1998, कोई टिक लग गया। कंप्यूटर के जन्मदाता है चार्ल्स बेबेज, ये पता है। शिक्षा के नवाचार का उद्देश्य है क्या है, शिक्षा विधियों में परिवर्तन, प्रणाली, आयाम एवं प्रविधि, जिसका लक्ष्य होता है शिक्षा की अनुदेशनात्मक समस्याओं के लिए वैज्ञानिक ढंग से एक मितव्ययी तथा अधिक प्रभावशाली समाधान प्रस्तुत करना, ये आपको देखना है। ये बहुत बड़ा हो रहा है भैया, मैंने ढूंढा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से समाज कार्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है, निम्नलिखित में से आप देखना नहीं, अब जब पढ़ोगे ना तो इसको एक बार देख लेना है कि आए तो आपको दिमाग में, हाँ 2019 के पेपर में पूछा था, मुझे एक बार तैयार कर लेना है। निम्नलिखित में से समाज कार्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है, इनमें से गए समाज कार्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है, 76, ये भी आप देख लीजिएगा। कोस्टा रिका विद्यालय कहाँ स्थित है, कोस्टा रिका विद्यालय कहाँ स्थित है, केंद्रीय अमेरिका में, ठीक है। भारत सरकार ने कब कंप्यूटर साक्षरता का विद्यालय के अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया था, भारत सरकार ने ऐसा कब किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार अथवा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुरुत्व दृष्टि से भी ने किसने कहा था, ये भी नवाचार के चैप्टर आपको मिल जाएगा, चैप्टर 1 में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दल शिक्षण टीम टीचिंग विकसित किया था, ये भी देख लीजिए। पत्राचार शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कभी, ये भी देख लीजिएगा। किसने कहा था दूरस्थ शिक्षा, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, भारत में उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? ये होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूरदर्शन का सबसे पहले प्रयोग का और उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन कब प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको देखना है। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1977 पर, अरे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इसी में तो इंदिरा गांधी ने कहा था शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। तो याद रखिएगा ये लाइन भी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, खुद ऑप्शन में देखिए। शैक्षिक रेडियो की मुख्य विशेषता है, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। भारत में माध्यमिक विद्यालय दूरदर्शन विक्रम पर, यार ये आपको खुद देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 88 भी देख लीजिए ऐसे ही, 89 90, ये प्रोमोनल लर्निंग के बारे में पुरानी वीडियो में सारे डिस्कशन हुई, एक बार आप पुरानी वीडियो जरूर दे। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ये भी मैंने सेकंड पेपर में आपको मिल जाएगा, सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन है। आपको जो एजुकेशन सेकंड पेपर रट्टा मारे, एक बार सेकंड पेपर पढ़िएगा, वहाँ पे मिल जाएगा 92। देखिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक की। शिक्षा के सूत्र है, शिक्षण के सूत्र हैं, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब? अरे यार ये सब चीज़ें नहीं बताने वाली होती हैं, ठीक है। आप इसको खुद चीज़ें कर लिया करो 1985 में, ठीक है। किताब में 1986 मिलेगा, जो गलत है 1985 होगा, ठीक है। सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। सर्वप्रथम मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? यूके में, चीन में, भारत में, यूएसए में, यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, यूके हो या ब्रिटेन हो, एक ही ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश राजकीय टंडन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बता रहे प्रयागराज में महाराज, किया कीजिए बढ़िया से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया था किसने? प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। अरे ध्वनि मापन को इकाई का डेसिबल, ये तो पढ़ा होगा थोड़ा सा बेसिक अपने 11 12 में तो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ याद रखिए, क्वेश्चंस को करना है आपको जो चीज़ मैंने नहीं बताई उसको पढ़िए। अब पढ़िए तो उसे ढूंढिए, कुछ क्वेश्चंस खुद के, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी चिल्ला के थक गए कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आप बन ही नहीं रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।